दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराण। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराण। नाना बापी कोप तड़ागा, सुमन बाटे का सुंदर बागा। नाना बाती कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जहाँ लग कहे पुराण श्रुते, एक एक सब बार सहस्र सहस्र पुण्य सहित बार सहस्र सहस्र सहित सियावै रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, रंगीले राघव सरकार की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज प्रताप भानु मंत्री जो धर्मरुचि हैं, उनको धर्म की शिक्षा देते हैं। इसलिए पितरों की, ब्राह्मणों की, गुरुदेव की, देवताओं की सेवा करते हैं। जो भी राजा के लिए धर्म है उनको सहर्ष निभाते हैं, नित्य दान करते हैं, नित्य शास्त्र को सुनते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सी बावलियां और कुएं बनवाए। तालाब खुदवाए, फुलवारियां लगवाई, बगीचे लगवाए, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर और तीर्थम बनवाए। जलदान, अन्नदान, ये सब जीवन है। जिसने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये सब अगर सामर्थ्य भगवान ने दी हो तो संसार भगवान का ही रूप है। गरीब में जल पिलावे, भूखे को रोटी देवे, निराश्रय को आश्रय देवे। यही जीवन की कमाई है। जिसको आश्रय नहीं मिल रहा उसको आश्रय देना चाहिए। कोई बेचारे बाहर से आए, भैया हम कहाँ रुके, बोले हमारे यहाँ चलो, हमारे को जाना। श्री राम जय राम। घर में, गांव में ऐसा आश्रय होना चाहिए। कोई व्यक्ति आवे, उसमें उसकी व्यवस्था पूरी मिले उसको, तो गांव का पुण्य होता है, गांव की तरक्की होती है।
जिन गांवों से अतिथि लोग सेवा नहीं पाते, भूखे रहते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं, उन्हें कोई आश्रय नहीं मिलता, तो वहां उस गांव के पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। श्री राम जय राम। हाँ, इसलिए जहां तहां देव मंदिर बनवाए तीर्थों में, जहां तक पुराणों में राजा के लिए एक एक करने को लिखा है कि राजा को एक करनी चाहिए, महाराज ने उस यज्ञों को 1,000 बार प्रेम से किया। 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग, प्रेम के सहित यज्ञों को किया। बार बार करते थे महाराज। और हृदय में कुछ फल की इच्छा नहीं थी, ये भी है। हृदय न कछु फल, हृदय न कछु फल अनुसंधान। हृदय में कुछ का पाने की कोई कर्म के पीछे, हम जो सत्कर्म कर रहे हैं इसके पीछे कुछ मिले हमको, परलोक मिले, परलोक में सुख मिले, ऐसी कोई कामना नहीं थी। क्योंकि भूप विवेकी परम सुजाना, महाराज विवेकी थे, परम सुजान है। और जानते मैं कुछ भी कामना करूंगा बंधन कारक होगी, इसलिए करे जो धर्म कर्म मन बानी, मन वचन कर्म से जो ही महाराज धर्म करते हैं, और वासुदेव अर्पित नृप ज्ञान, वो भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान को की हुई चीज अर्पण वो आपको अनंत गुना फल देती है, उसका फल अच्छे हो जाता है। इसलिए जो तुम चाहते हो भगवान को दो। लेकिन जो व्यक्ति सत्संगी नहीं है, भगवत प्रेमी नहीं है, वो भगवान को वस्तु कोई लाएगा तो कौन सी लाएगा? जो सबसे घटिया होगी। हाँ, यहाँ तक भगवान को घी भी अलग ही आता है। बोलिए दीपक के लिए, ठाकुर मंदिर के लिए घी है, दीप दीप, हाँ दीप रस। श्री राम जय राम। भगवान के लिए सबसे उत्तम वस्तु को सेवा माननी चाहिए। वस्तु भगवान तो सबसे बढ़िया, क्योंकि भगवान को जो दोगे ना तुमको ही मिलने वाला है। कैसे? दर्पण देखते हो ना, तो दर्पण में जो चेहरा दिखता है, उसका श्रृंगार करने पर, श्रृंगार किसका होता? खुद का ही तो होता है। ऐसे ही भगवान को जो वस्तु दी जाती है वो अपने को ही मिलती है। तो अगर खराब चाहिए तो भगवान को खराब दो। हाँ, श्री राम जय राम। इतना लोभ रहता है आदमी को, भगवान को मरते दम तक अपना नहीं मान पाता। श्री राम जय राम। भगवान ने संपत्ति है, खेती दिया है, और बेटा 2 दिए, और 3 दिए होते तो 3 हिस्सा नहीं होते, एक हिस्सा ठाकुर जी कर देना चाहिए। ये जो कमाई होगी भगवान के लिए होगी, तो सेवा हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लेकिन अपना हिस्सा ले लेगा, मेरा हिस्सा हो, बेटे का हिस्सा हो, भगवान और भगवान नहीं। श्री राम जय राम। सही है कि गलत है? कहाँ है प्रेम भगवान? अपने लिए कमरे स्पेशल, भगवान के लिए कौन? ये हम लोगों की स्थिति है। भगवान को बोले आलिया भगवान रख देंगे, ठाकुर जी उसी में पूरा घर का सामान रख देंगे, स्टोर रूम बना देंगे, नहीं सोएंगे तो उसको स्टोर रूम बना देंगे। अपने कमरे में कुछ नहीं होना चाहिए, भगवान के कमरे में पूरा सामान अट्टम सट्टम सब रख। ये प्रेम नहीं है,
इससे क्या मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा तुमको। भगवान तुम्हारे घर के भूखे नहीं है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पूरा आता है। अगर जिससे प्रेम करोगे ना तो उससे उसको अपना भी दे दोगे, भाई हमारा हिस्सा भी तुम्हें ले लो। और प्रेम नहीं है, व्यवहार है, तो व्यवहार ही होता है। और भगवान व्यवहार की बात नहीं मानते, भगवान तो प्रेम को स्वीकार करते। श्री राम जय राम। हाँ, तो प्राय मैं देखता हूं कि भगवान के लिए जो वस्तु लोग देते हैं ना, घटिया कोई होते हैं जो भगवान को अपना मानते हैं, सब कुछ उनका दिया हुआ है, तो बढ़िया से बढ़िया ऐसे भी लोग होते हैं। श्री राम जय राम। तो नाम क्या था, कोई वल्लभ संप्रदाय के एक संत हुए, और हमेशा श्रीनाथ जी के लिए बढ़िया पोशाक भेजते थे। धीरे धीरे कुछ कर्म बस गरीबी आ गई, प्रारब्ध बस। कौन थे? त्रिलोचन जी महाराज। तो फिर बेचारे मोटा कपड़ा लिए, लेकिन सलवा लिए और भेज दिए। उनका भाव था जितना पैसा था जो, तो बोले इसका पोंछा लगाए ना, कुछ कर लेना। और इतनी सुंदर नहीं थी पोशाक, वो भी ऐसे ही डाल दी उन्होंने। एक दिन ठाकुर जी को सर्दी लगी, सर्दी भगवान को, श्रीनाथ जी को, और खूब उन्हें कपड़े उड़ाए गए। बोले ऐसा ठंडी नहीं जाएगी, वो जो त्रिलोचन जी पोशाक लाए तो वो पहना, हमको तमाई ठंड लगेगी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो भगवान को प्रेम से देते थे, उनके पास जो था वो सब भगवान के लिए था। ये बात ध्यान रखो। जिनके लिए तुम कर रहे हो, मरने के बाद तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। जो जीते जी पानी नहीं पिला रहा बेटा, वो मरने के बाद में क्या करेगा? और करेगा तो लोगों को दिखाने के लिए करेगा। श्री राम जय राम के भाव से करेगा। और सुर साधु चाहत भाव, देवता क्या चाहते हैं? प्रेम। श्री राम जय राम। तो मरने के बाद में बेटा की आस न करनी है तो भगवान को पहले ही प्रेम करो। बिना बेटे कल्याण नहीं होगा, मूर्ख लोग कहते हैं। बेटा से कल्याण नहीं होता है, कल्याण भजन से होता है। 60,000 बेटा थे सगर के, पहले ही मर गए, अपना कल्याण नहीं कर पाए। कर पाए? नहीं कर पाए। श्री राम जय राम। तो जो कुछ भी महाराज करते हैं भगवान को अर्पण कर देते हैं। जो भगवान को देता है ना, सच्चे भाव से भगवान स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी भगवान को हम देते हैं लेकिन प्रेम से दे में, तो भगवान पत्ता भी स्वीकार कर लेते हैं, फल भी स्वीकार कर लेते हैं। फल नहीं हो, पत्ता नहीं, जल तो है, जल स्वीकार कर लेते हैं। ले प्रेम से दो तो, और प्रेम नहीं है, दिखावा है, तो 56 भोग भी लगाओ, ठाकुर स्वीकार नहीं करते। श्री राम जय राम। मैं बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, कहा है ना, मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी जल पे दल पे। गोपीन की छाछ सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे ही में गई है समाए, हो समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति।
तो महाराज ज्ञानी है, इसलिए वासुदेव अर्पित। अज्ञानी भगवान को अर्पण नहीं करेगा, संतान को अर्पण करेगा, और ज्ञानी वो है जो भगवान को अर्पण कर देगा। हे ठाकुर जी, ये सब आपका है। संतान को संपत्ति जो देता हो, संस्कार नहीं देता है, वो तो पिता कहलाने का अधिकारी भी नहीं है शास्त्र की भाषा में। संतान को सही संस्कार दे, उत्तम शिक्षा दे उसको, कैसी? इस लोक में भी कल्याणकारी हो और परलोक में भी कल्याणकारी हो। उत्तम शिक्षा संतान पा जाएगी तो तुम्हारे धन की वो आशा ही नहीं करेगी, अपना कहीं कमा लेंगे। और शिक्षा नहीं दी, धन दे दिया, तब भी वो क्या कर लेगी? न सुख पाएगी न सुख देगी। श्री राम जय राम। इसलिए सही दान क्या है? बोले बच्चे को सही शिक्षा दो। लेकिन मूर्ख लोग शिक्षा नहीं देंगे, पाप करके उसके लिए जोड़ते रहेंगे। झूठ कपट करके किसके लिए? संतान के लिए जोड़ रहा हूं। श्री राम जय राम। बहुत गलत कर रहा है। परलोक में जाकर के नरक भोगना पड़ेगा उसको। पाप का फल, पाप खुद किया है, मजा दूसरा लूटेगा, और पाप की कमाई खाएगा बेटा, तो उसकी बुद्धि कहाँ शुद्ध रहेगी? वो भी दुखी पाएगा। श्री राम जय राम। इसलिए मत बांधो रे गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो रे गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की रे परायस की, अपयश की रे परायस की। ओ मत बांधो रे गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। माता पिता से मुख से न बोले, माता पिता से मुख से न बोले, तेरी आसी बात करे रस की, तेरी आसे बात करे रस की रे मत बांधो रे गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो रे गठरिया अपयश की रे मत बांधो गठरिया अपयश की। यम पे दूत पकड़ ले जावे, जम के दूत पकड़ ले जाए, कसक निकासी तेरी नस नस की, कसक निकासे तेरी नस नस की। ओ मत बांधो ले गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो रे गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो,
कुछ भी करता है वो भगवान को समर्पित है। जो भी शुभ कर्म हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से, भगवान की शक्ति से हो रहा है, इसलिए उस भगवान को अर्पण करना चाहिए। एक बार महाराज शिकार करने घोड़ा बैठ के गए हैं, विंध्याचल के जंगल में, गंभीर वन में गए और बहुत पुनीत मृग बना गए। देखो भगवान श्री राम के जीवन में और प्रताप भानु के जीवन में कुछ कुछ घटनाएं मिलती हैं। जैसे भगवान पावन मृग मारे जिय जाने, भगवान आकेट करते हैं तो किसको मारते हैं? जो पावन मृग है। और यहाँ मृग पुनीत बहु मारत भयो, प्रताप भानु भी पवित्र मृगों को मारा। श्री राम जय राम। यहाँ महात्मा ने अर्थ किया है कि जो कस्तूरी मृग है, जिसकी कस्तूरी कुंडल बन चुका है, उसको सुगंध आ चुकी है, तो उसको मारना पुण्यप्रद होता है, क्योंकि बेचारा जब तक नहीं मरता तब तक भागता रहता है। सुगंध आती है ना, तो इस सुगंध उसको इतनी अच्छी कहाँ से आ रही है, उसको खोजने को भागता है। जैसे हम लोग भाग रहे हैं ना, ये मजा कहाँ मिलेगा, आनंद कहाँ है। तो कस्तूरी मृग के नाभि में निवास कर रही है कुंडल रूप में। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माए, भागता भागता उपचार मर जाता, और मर जाएगा तो कस्तूरी उसके अंदर रह जाएगी, तो उसके जो क्षेत्र में बीमारी फैल जाती है। इसलिए मरने से पहले उसकी कस्तूरी निकालनी पड़ती है। ऐसे ही हम लोग हैं, सुख कहाँ मिलेगा? सुख अपने ही अंदर है, सुख हमें ही है। इच्छाओं का आवरण ओढ़ रखा है, इसलिए सुख दिखता नहीं है। इच्छा दुख देती रहती है। इच्छा करना खत्म कर दो, सुख शुरू हो जाएगा मिलना। कस्तूरी मृग कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया समझत ना है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जो तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो। श्री राम जय राम, और कोई नहीं। जो आवरण लगा रखा उसको निकालते जाओ। नाम है नकली है जो मिला है, जन्म किसी नाम लेके थोड़ी आए थे, नाम तो लोगों ने थोप दिया बाद में ऊपर, ये नाम है। जन्म से शरीर भी नहीं थे हम लोग, शरीर ऊपर वाला मामला है, थोप दिया गया। हाँ श्री राम जय राम, भगवान की माया ने थोप दिया। बस अपने को पहचान लो, बस सुख ही सुख है। फिर जो आनंद तुम खोए हो, आनंद तुम्हारे अंदर ही है। तुम ही आनंद हो, तुम ही सुख राशि हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और मरने से क्यों डर रहे? बोले कि अपने शरीर मान बैठे, शरीर है नहीं। जीव अविनाशी और बोले मेरा नाश हो जाएगा। तेरा नाश कहां से हो जाएगा? तू तो अविनाशी है। संसार मोह माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने बताया आनंद रूप अपना। तो भगवान से वो आनंद है, वो सुख जो तुम चाह रहे हो वो कहीं बाहर थोड़ी है। वो तो मान बैठे मूर्ता बस। पुत्र में वो आनंद है, पत्नी में वो आनंद है, पति में वो आनंद है, रुपए में आनंद है, गाड़ी में आनंद है, मकान में आनंद है, समाज में आनंद है। ये मानना है मूर्ता है। ऐसी मूर्ता या मन की, गोस्वामी जी ने कहा है इनमें आनंद नहीं है। होता हो तो मिल जाता होता, अगर होता तो मिल नहीं जाता। मिला नहीं, मिला है ही नहीं।
इसी भाव गोस्वामी जी ने कहा है, ऐसी मूढ़ता या मन की पर हरि राम भगत सुर सलता, आस करत ओस कन की। प्यास लगी हो, गंगा जी बह रही हैं, वो इसमें नहीं, ओस की बूंदों से प्यास बुझाऊंगा, बुझ जाएगी। पानी तो वहां भी है, ओस में ही पानी है, लेकिन पानी से प्यास नहीं बुझने वाली। ऐसे ही इनमें भी आनंद है, तो मामूली बेटा में आनंद है, खिलाते हैं, लुरु लुरु करते हैं। पति में भी आनंद है, पत्नी में भी आनंद है, रुपये में भी थोड़ा थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन उससे क्या तृप्ति नहीं होती। कि तृप्ति होती है, इनसे तृप्ति नहीं होती है, और हम तृप्ति चाहते हैं। तो तृप्ति किससे होगी? भजन करोगे तो आनंद आएगा। श्री राम जय राम। फिर इतना आएगा, बोले हम तो बावरी फालतू चक्कर में पड़े थे, फिर धीरे धीरे जाके वो सब पीछे बड़ा हुआ था, बेटा बेटी परिवार, फिर वहां से अपने मन लौटा था। अरे बोले इनमें है ही नहीं, इनमें आनंद है ही नहीं, हम फालतू चक्कर में पड़े थे। भजन में ही आनंद है, इसलिए घर छोड़ के एकांत व्यक्ति क्यों खोजता है? क्यों खोजता है? एकांत में क्यों है? बोले उसमें जो खोजा था नहीं, इसमें आनंद है। और ये भगवान की भक्ति है ना, है सरल लेकिन बड़ी कठिन लगती है। भजन नहीं हो सकता, माला पे माला वाला नहीं पड़ेगी। अब तो आशीर्वाद दे दे ऐसे। श्री राम जय राम। और सब कर लूंगा, आपका झाड़ू पोछा कर दूंगा, सब कर दूंगा। छोटे बच्चे हैं ना, पढ़ने जा, तो पढ़ाई के नाम से वो नहीं, हम और कुछ करवा लो हमसे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। भजन करो। तो महाराज पवित्र मृग को मारते हैं। प्रताप भानु शिकार पूरा कर लिए, मृगों को मार करके लौट रहे थे। ध्यान देना, जब पूरा हो गया था पर्याप्त, तो फिर मारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लौटते समय एक विशाल काय बारह दिखाई दिया, यानी सुगर। उसके दांत ऐसे चमकते थे मानो राहु ने चंद्रमा को पकड़ लिया हो मुख में, और चंद्रमा बड़ा होने के कारण उसमें मुख में पूरा आ नहीं पा रहा हो, साइड से निकल रहा हो, ऐसे उसके दांत चमकते थे। और क्रोध पर वो छोड़ नहीं रहा है, ऐसा लगा। सुगर का शरीर भयानक था, विशाल काय था, और उसके दांतों की शोभा बहुत सुंदर लग रही थी। घोड़ा की आने की आहट पाई उसने, तो कान उठा करके चौकन्ना हो गया सुगर। और महाराज ने देखा नील महीधर शिखर से, नील पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था वो सुगर। एक बात ध्यान रखना, हम सब लोग देखते हैं कोई और उससे ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो नकली हो सकता, असली नहीं हो सकता। जैसे सीता मैया मृग देखा, बोले सोने का है, तो सोने का मृग होता ही नहीं। मृग सोने का है तो सोने का तो होता ही स्पष्ट नकली है। लक्ष्मण जी ने बात कही भी थी, वही सोने वोने का मारीच है, कहा था उसको मारो, मारीच है भगवान से। भगवान ही भगवान लीला कर रहे थे। जद्यप प्रभु जानत सब बात, सब जानते, सब कारण जानते, फिर भी भगवान उसके पीछे भाग लिए। श्री राम जानते हुए नकली है, तब भी भागे पीछे, और बहुत दूर तक भागे। श्री राम जय राम। सुगर को देख करके महाराज ने चाबुक लगाया घोड़े को,
और ललकारा का तेरा निर्वाह नहीं हो सकता, अब तू बचेगा नहीं। अपनी तरफ वायु वेग से घोड़े को आते देख करके सुगर बहुत तेज भगा, और जैसे ही भगा महाराज ने दांत पे बाण संधान किया, और जैसे ही महाराज अंतर ध्यान हो गया। महाराज निशाना 7-7 के तीर मारते हैं, लेकिन छल करके वो माया भी था, सुगर तो था नहीं, असली राक्षस था। शरीर बचाता हुआ, कहीं प्रकट कभी छिपता हुआ, महाराज को गौर जंगल में ले गया, जहां अकेले व्यक्ति का जाना भी मुश्किल था। फिर ये महाराज बहुत धैर्यवान थे, उसका पीछा छोड़ा नहीं, और महाराज घोड़े से चलते गए, देखा कि मर जाऊंगा, तो महाराज के भय से वो एक पर्वत की गुफा में घुस गया। बड़े धैर्यवान थे महाराज, अकेले थे, जंगल था, फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। गुफा छोटी मुख था उसका, घोड़ा जा नहीं सकता था, तो अगम जान करके महाराज पछताए, बोले कि शिकार हाथ से निकल गया, लौट पड़े, और लौटते समय उस भयंकर जंगल में रास्ता भटक गए। असफलता की खिन्नता थी मन में, खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो अचेत। परिश्रम से थके हुए थे, घोड़े समेत भूखे थे, प्यासे थे, घोड़ा भी भूखा था, वो भी प्यासा था। उस जंगल में ही कोई तालाब मिल जाए, कोई सरोवर मिल जाए, खोज रहे थे, और महाराज बिना पानी के महाराज बेहाल हो गए, और ऐसे रास्ते पे पहुंच गए साहब, जहां पर असली साधु नहीं था, नकली साधु बैठा था। भागवत में शिकार करने महाराज जाते हैं, कौन? परीक्षित, तो वो भी भूखे प्यासे थे, और असली साधु के आश्रम में पहुंचे, और मुकुट में कलयुग बैठ गया था। तो जल मांगा, हमारा महात्मा समाधि में थे, समीक ऋषि, तो बोले कि लगता है महात्मा इसलिए मौन बैठा है कि राजा की सेवा करनी पड़ेगी। तो मरा हुआ सांप पड़ा था, वो गले में डाल के चले आए, अपमान कर बैठे। तो परीक्षित महाराज ने असली को नकली मान लिया था, और यह नकली था कपट मुनि, और महाराज प्रताप बाबू ने उसको असली मान लिया। श्री राम जय राम। वहां भी प्यासे थे और यहां भी प्यासे, वहां भी लौट ही रहे शिकार करके, ये भी लौट रहे थे। श्री राम जय राम। फिरत विपन आश्रम एक देखा, फिरत विपिन तहाँ बस रपट कपट मुनि भेसा, जासु देश नप लीन छड़ाई, जासु देश नप लीन छड़ाई, समर से
पराए। समर सैन तजी कहूँ पराई। फिरत विपिन आसन एक देखा। फिरत विपिन आसन एक देखा। वहां राजा कपट से साधु का वेश बना के रहता था। जब महाराज प्रताप भानु विश्व विजय करने गए, उसमें से युद्ध हुआ था, ये हार गया था और युद्ध छोड़ के भाग गया था। सोचा कि समय प्रताप भानु का समय अच्छा है, मेरा समय खराब है, ऐसा अनुमान करके अहंकारी था, न राजा से मिला न घर गया। क्या मूल्य घर जाऊं, अहंकार का ऐसे में नहीं मिला और शर्म आई घर जाने में, इसलिए जंगल में चला गया। क्रोध को मन में मार करके दरिद्र की भांति तपस्वी के भेष में रहता था। ऋष और मार रंकज में राजा, विपिन बसे तापस के साजा। अंदर से कुछ नहीं था, अंदर से तो राजा ही था, ऊपर से साधु बना हुआ था। ऊपर से साधु बनना और भीतर से बनना, दोनों में अंतर है। बचन भेष से जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मनते जो बने तो बनी बनाई राम। कोई वाणी से या वचन बोल के ऊपर से और भेष बना करके साधु बन जाए तो उसका परिणाम में वो उसकी पोल खुलती ही है और अंत में भेद खुल ही जाता है, बिगड़ता ही है। और जो मन से बन गया ना, तो फिर तो राम जी बना ही देंगे इसकी। इसलिए साधु मन से होना चाहिए, भीतर से। ऊपर भी हो और भीतर भी हो तो सोने में सुहागा है। श्री राम जय राम। नहीं तो कबीर बाबा ने लिखा है, भेष बना लिया और मन नहीं भगवान में रंगा, तो बोले यम के द्वारे यमराज आएंगे। ये लिखा है, कबीर बाबा कह रहे। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। आसन मार मंदिर में बैठे, आसन मार मंदिर में बैठे। नाम को छोड़ पूजन लागे पथरा। मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। ये सब कहा। मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगोले, मथवा मुड़ाए जोगी मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगोले। मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगोले। गीता बचाई जोगी हुआ लबरा। मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। दिल प्रवचन कर रहा है गीता पर और मन में वासना भरी हुई है, तो बोले ऊपर वाला ही ना बुलाए। और घड़े की चिकनाई कब तक ठहरेगी। जंगल जंगल में जाए जोगी दुनिया रमवले। जाए जोगी दुनिया रमवले। जंगल में जाए जोगी दुनिया रमवले। जंगल में जाए जोगी दुनिया रमवले। काम जराए जोगी हुआ हिजड़ा। मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा।
जटवा बढ़ाए जोगी। दाढ़ी बढ़ाए जोगी जटवा बढ़ोले। दाढ़ी बढ़ाए जोगी जटवा बढ़ोले। ये सब कबीर ने कहा। कबीर जी खरी खरी कहते थे। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम दर्शनी, जिससे कहना एकदम खरी खरी कहना। कनवा फटाए जोगी जटवा बढ़वल। जोगी जटवा बढ़ोले। दाढ़ी बढ़ाए जोगी हुआ बकरा। मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। कोई महात्मा प्रवचन कर रहे थे तो एक मैया बड़ी रोती थी। बढ़िया महात्मा की दाढ़ी थी बड़ी। तो महात्मा बोले मैया तू बड़ी धार्मिक है, बड़े प्रेम से कथा सुनती है, तो रोती बहुत है। बोले तेरा बड़ा भगवान में भाव है। बोले मैं भगवान के भाव में नहीं रोती, तो बोले मैं आपको देख के रोती हूँ, जैसे आपकी दाढ़ी हिलती है ना। मेरा बकरा मरा था ना, उसकी दाढ़ी ऐसे हिल रही थी। तो कहीं आपका नहीं समय अंत में आया हो, इसलिए मुझे लग रहा है। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। यम के द्वार ले जाए पकड़ा। मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। ऋषि उर मार रंक जी में राजा बसई तापस के साथ। ऊपर से वेश बना लिया था, अंदर तो बदला लेने की भावना थी, अंदर भगवान का प्रेम नहीं था। उसके पास चले गए महाराज प्रताप भानु। उसने पहचान लिया राजा प्रताप भानु। महाराज प्यासे थे, थके हुए थे, अच्छा वेश देख के उसको पहचान नहीं पाए। कोई बड़े महात्मा जाना, घोड़ा से उतरे महाराज, उसको प्रणाम किया और महाराज ने अपना नाम नहीं बताया और बोले महाराज मैं प्यासा हूं। तो बोले कि तुम पीछे सरोवर है उसमें चले जाओ। तो सरोवर में चले गए। महाराज जल पिए, स्नान किए, थकावट दूर हुई। कपट मुनि के पास आए और प्रताप भानु को कपट मुनि अपने आश्रम में ले लिया। और आसन दीन अस्त्रवि जानी। अस्त्रवि यानी दो इसके अर्थ होते हैं। प्रताप भानु मतलब मध्याह्न का सूर्य, जिसका सूर्य अस्त होने वाला है, क्योंकि दीपक बुझने को जलता है। मरण सभी के जीवन के ही आंचल में पलता है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। जो जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, जिसका उदय है उसका अस्त भी है। यहाँ शाश्वत कोई नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें तो जीव पाप नहीं करेगा और मन संसार में फंसाएगा नहीं। इस बात को भूल जाते कि हम मरेंगे भी, ये तो भूल ही जाते, तभी तो नाचते हैं डीजे पर। ये ध्यान होकर मरेंगे तो डीजे पे नाचेगा कि भजन करेगा? बोलो। डीजे पर इसलिए नाचता है कि मैं मरूंगा ही नहीं, उसको तो ये लगता है। तो जीवन के साथ ही मृत्यु भी जन्म लेती है। तो जिसका उदय है उसका अस्त भी है। तो महाराज का वो जो सूर्य था वो अस्त होने वाला है, या सूर्य अस्त हो गया, ये जान करके प्रताप भानु ने
प्रताप भानु को तपस्वी ने आसन दिया। आसन दीन अस्त्र जानी बैठने के लिए। तपस्वी मधुर वाणी में बोला, तुम कौन हो? और जानता सब कुछ है। को तुम कसबन फिरो अकेले, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? इतना सुंदर शरीर है, जीव की परवाह नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे शरीर को देख के लगता है कि तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, इसलिए तुमको देख के हमको दया आ रही है। नाम बताओ कौन हो? प्रताप भाऊ ने कहा, प्रताप भाऊ नाम के राजा हैं, आपने सुनाई हो? बोले हाँ। बोले उनका मैं मंत्री हूं, शिकार करने आया था लेकिन भूल गया, लेकिन भूल भी कितनी भाग्यशाली कि आपको मिला दिया। फिरत आयरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। राजा की संत वेश में श्रद्धा थी, इसलिए बोले संत आपके दर्शन हुए मेरा बड़ा भाग। साधु तो हुए न कारज आने, असली साधु तो असली साधु होता तो लाभ ही लाभ था, लेकिन वो असली था ही नहीं कुछ, वहां सब बनावटी मामला था। श्री राम जय राम। दुनिया ठगनी ठग सकता, हाँ मक्कर से रोटी खानी शक्कर से, ऐसा हाल था। बोले हमारे लिए आप जैसे महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है, लगता है हमारा कुछ भला होने वाला है। राम बोले भला बाद में सोचना, पहले ये सोचो कि भारी रात हो गई है, तुम लौट नहीं पाओगे। क्यों? बोले कहे मुनतात भयो अंधियारा, अंधेरी रात है, और यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन दूर है। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 70 योजन दूर है तुम्हारा नगर। इसलिए निशा घोर और गंभीर बन पंथन सुनो सुजान, रास्ता भी नहीं है कोई है, और जंगल गंभीर है, बहुत घना जंगल है, निकलना मुश्किल है इसमें से। इसलिए आज हमारे यहाँ रह जाओ, सुबह होते ही चले जाना। यहाँ पर बाबा जी लिखे, तुलसी जस भव तब्यता, तैसी मिलई सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। जैसी होनहार होती है वैसी सहायता मिल जाती है। ये होनी थी, ऐसी घटना घटने वाली थी, ये संयोग सब बने। बाबा जी कह रहे होनी खुद नहीं आती है, उसको वहीं ले जाती है। एक बार भगवान शंकर आए, शंकर के यहाँ, शंकर जी के यहाँ कोई कबूतर का जोड़ा रहता था। अब तो वो देखा तो यमराज जी आए शंकर जी के यहाँ। तो यमराज को देख उनको लगा हमारे प्राण लेने के लिए आए। तो यमराज तो शिव जी के पास चले गए। बाद में विष्णु भगवान थोड़ी देर बाद आ गए। विष्णु भगवान मिलने चले गए, गरुड़ जी भी बाहर खड़े रहे, तो बाहर है। तो कबूतरी को डरा देख के पक्षी राज गरुड़ जी राजा हैं, बोले क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? बोले हमको लगता है, ऐसा लग रहा है कि प्राण लेने के लिए यमराज हमारे आए और हम जीना चाहते हैं, तो चिंता मत करो। तो गरुड़ की गति तो मन के समान है, एक पलक मारने में उनको ऐसी जगह रख के आए, समुद्र पार कर आए। हाँ। एक बिल में सुरक्षित रखे आए वो तुम यहाँ पर, और आ गए तो पसीना आ गया था, तो तेज चले थे, दूसरे द्वीप पे चले गए। अब भगवान, हाँ, यमराज लौटे। यमराज ने कहा गरुड़ जी ये भगवान कैसे आप पसीना? बोले कि पक्षी डर रहे थे आपसे, तो उनको मैं वहाँ रखे आया हूँ। बोले आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। मैं शिव जी के पास इसलिए आया था कि इनकी मौत वहाँ पर है और यहाँ पर बैठे, अब कैसे करूँ? इनकी मौत तो वहाँ होने वाली है, क्या कहते हो ना? बोले बिल्ली खा गई उनको, उसी का नंबर बनने वाले थे।
तो हम बड़े परेशान थे, अब कैसे इनको वहां पहुंचा। तो आप न आवे ताए पर ताए तहां ले जाए। महाराज ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तुरंत घोड़े को वृक्ष से बांध दिए, बैठ गए। राजा ने प्रशंसा की, कपट मुनि की चरण वंदना की, अपने भाग की सराहना की और कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जैसे पुत्र पिता से पूछे, ऐसे मैं आपको पिता ही मानता हूं अपना। मैं कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे अपना सेवक जान करके अपना नाम बता दो। वही मुनीष सुख सेवक जाने, अपना पुत्र जान के, अपना सेवक जान करके अपना नाम बताओ, आप कौन महाराज हैं। वो तो जानता था प्रताप भानु, प्रताप भानु उसको जानते नहीं थे। एक तो राजा था और ये प्रताप भानु राजा शुद्ध हृदय, और वो कपट करने में बड़ा चतुर है। भूपुष हृदय सो कपट सयाना, और बैरी पुण्य छत्री पुण्य राजा। एक तो दुश्मन है, उसमें छत्री है, उसमें भी राजा है। तीन आदि पड़ी हुई है। तो छल बल कीन चाहे निजकारा, छल से छल का बल लिया उसने, छल का सहारा लिया अपना कार्य करने के लिए। और राज सुख की याद आते ही उसकी छाती जलती थी, क्या हमारा ऐशो आराम था, इसकी चक्कर में हमको वनवास भोगना पड़ रहा है। तो उसको याद आ गया राज सुख, क्या नेमकचा की सेवा करते थे, बढ़िया पलंग में सोते थे, हमारी चलती थी सब। तो समुझ राज सुख दुखित आराती। कुम्हार का आवाज लगता है ना, ऐसे इसकी छाती जलती है सबको याद करके। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आवा अनल एवं सुलग गए छाती। महाराज के सरल प्रस्तुत के कानों से अपने बैर को संभाल के बड़ा हर्षित हुआ और कपट में डुबो के बाणी बोला। काय में? कपट में। कपट बोर डुबा लिया, बोर में डुबा लिया। कपट बोर बाणी मृदुल, पूरा कपट उसमें भरा हुआ बाणी में, लेकिन ऊपर से एकदम मधुर बोला, युक्ति समेत बोला। बोले आपने वहां नाम पूछा है, तो हमारा इस समय नाम तो भिखारी है, निर्धन है, कोई घर नहीं है। नाम हमार भिखार अब निर्धन रहित निकेत। न घर है न धन है, इससे हमारा नाम भिखारी है। राजा ने कहा कि आप जैसे महात्मा विज्ञान संपन्न होते हैं तो उनमें अहंकार नहीं होता है, अहंकार गलित होते हैं, ध्यान देना। अहंकार उसी का गलता है जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है। जो अज्ञानी है उसका अहंकार गलता कभी नहीं है। अहंकार उसी का गलेगा जिसको तत्व ज्ञान हो जाए। श्री राम जय राम। और तत्व ज्ञानी महात्मा ही हमको भगवान से जोड़ सकता है। जिसको केवल दुनियादारी ज्ञान है, छल कपट का ही, वो तुम्हें कुछ नहीं जोड़ेगा। श्री राम जय राम। वो तो अपने से जोड़ रखेगा, अपने से। हमारे पास ही अपना ग्रुप है, इसको आगे बढ़ाओ, इसी में लगा रहेगा। श्री राम जय राम। अपने बड़ा फॉलो कर, अपना ये करो वो करो, होता है। श्री राम जय राम। जो विज्ञान के निधान है, तत्व ज्ञानी है, वो अभिमान रहित होते हैं। वो सदा रहे अपनपो दुराए, वो अपने को छिपाए रहते हैं और कुशल अपनी समझते हैं को वेश बना लेंगे। देखो अच्छा वेश है, ऐसा नहीं है तो कोई भी साधु में प्रणाम करेगा,
और प्रणाम करने के बाद में दुख भी सुनाएगा अपना 100%। प्रणाम करने के बाद में कुछ जानते हो महाराज? अपरिचित होगा, नहीं जानते। हाथ देखना जानते हो? नहीं जानते। तो कहा कि बाबा फिर ये भी कह देगा श्री राम जय राम। तो भेष बनाने में बहुत घाटा भी है। दुनिया बहुत पूजेगी आपको और आप कोई छेड़ेगी आकर के श्री राम जय राम। अकेले कितने चले जाओ बाबा, अरे चल बाबा के पास चलते हैं। कुछ लोग प्रशंसा करें, कुछ लोग मजाक करेंगे, कुछ लोग टीका टिप्पणी करेंगे। तो इस भेष को रखने में भी इसलिए बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना। ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं तो लिखा अलच्छ लिंगो, वो कौन साधु है कौन संप्रदाय के, उनके पास कोई चिन्ह ही नहीं। बोले पागल है, पागल वाह पागल पागल, ऐसे लोग हैं। श्री राम जय राम। तो वास्तव में जो महात्मा होते हैं अपने को छिपाए। भगवान भी कहाँ, भगवान संसार में आते हैं तो ऐसे तो ही आते हैं, सब आते हैं, वो अपने को छिपा के आते हैं। हनुमान जी आए गोस्वामी जी की कथा में, तो कहा हनुमान जी बन के आए कि छिपा के आए? छिपा के आए। तो जो वास्तव में जिनके पास धन होता है, जो वास्तव में धनी है, वो अपने को धनी दिखाते नहीं, हम धनी बहुत हो। श्री राम जय राम। जो धनी नहीं होते वो कहते हम धनी, हम ऐसे हैं वैसे, ये कर दिया वो कर दिया, लाखों खर्च कर दिए, करोड़ों दान कर दिए। संत वेश में अहंकार होने की संभावना होती है। ये तो होता है हम साधु हैं, है ये श्री राम जय राम। अब हमें को कोई साधु वेश में बनाए हुए, कोई नीचे बैठा हुआ तुम ऊपर बैठो तो बुरा लगेगा, क्योंकि संत वेश है। ये नहीं हो गए तो नहीं बुरा लगे कहीं बैठा। श्री राम जय राम। वेश का भी सम्मान है। अरे पुलिस वाले तो पुलिस की वर्दी पहन लेता है, तो उसको दीमान जी ने को बाबू साहब नहीं कहो, साहब साहब नहीं कहो, तो उसको बुरा लगता कि नहीं लगता? वेश का प्रभाव है। श्री राम जय राम। वेश का प्रभाव। इसलिए जिससे मान हो रहा हो, और जहां मान होता है वहां भगवान नहीं होते। मान गयो तब दासता आई, जब मान जाता है तब दासता आई है, और जब दास बन जाएंगे तो भगवान आ जाएंगे। मान गयो तब दासता आई, तब आए प्रभु मृद मृद मुस्काने, नहीं तो हरे वन कुंजन माई हेरा। हे रे हो हारे हारे नहीं मिले, क्यों मान था। जब मान चला जाएगा तब दासता है। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बास सुख मिला अवध और ब्रजवास का, सुख मिला है अवध और ब्रजवास। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने राधिका ने कभी गोद में भर लिया। मात्र सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है
प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब झूठन चकी यार ब्रजराज की, खूब झूठन चकी यार ब्रजराज की, भोग मोहन चखा दूध माखन छका, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी ने कहा है हम रघुनाथ जी के दास हैं। दास वही बन सकता है जिसको मान नहीं हो, जो अपने मान को मार दे। दास कौन है भगवान के? हनुमान जी। नाम क्या है? हनुमान, जो अपने मान को मार चुके। असमय अधम सकासन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन। ये कौन कह सकता है अपने को अधम? प्रात जय ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले। ये मान रहित जीवन। क्या हम अपने समझते हैं ऐसा? हम तो बड़े खरा है, हम तो बड़े पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, 100% सही है हम तो। यही मान है, इसलिए दास्ता नहीं आ रही। श्री राम जय राम। ज्ञान नाम अग्रगंडम है हनुमान जी। और भगवान से कहा बोले, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। कई मान उनके जीवन में है नहीं है। और हम लोग जरा सा कुछ थोड़ा सा बोल दे कुछ विपरीत अपने अहंकार के, मुंह फूल जाएगा। बोलती बंद, सुसाड़ा चालू, 2-4 घंटे नशा रहेगा। हमसे ऐसे बोल दिया, फिर थोड़ा ठंडा पड़ेगा। वो आग लगती है ना तो दूध उफन जाता है, फू फू फू। फिर देते आग ठंडी पड़ती है 2-4 घंटे में। ठीक है यार, क्या करें। श्री राम जय राम। होता कि नहीं होता? ये जब तक रहेगा ना तब तक भक्ति नहीं होगी। श्री राम जय राम। भक्ति नहीं होगी तब तक। इसको छोड़ना पड़ेगा। राजा कह रहे हैं प्रताप बानो, तुम सारे के गलित आए मानो, तो सदा रहे अपन पौ दुराए, सौबित कुशल कुबेश बनाए। क्योंकि बेश में मान पाने की इच्छा होती है। इसलिए जब आप उस स्थिति पहुंच जाओगे तो सम्मान आपको लगेगा विस्पान। क्या लगेगा? विस्पान। जब तक सम्मान अच्छा लग रहा है ना तब तक भक्ति कुछ नहीं हो रही है। कि वो शरीर की भक्ति कर रहे हैं, अपने अहंकार की भक्ति हो रही है। जिस दिन सम्मान, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई मान कर रहा है, उस दिन बुरा लगने लगेगा, तब समझना अब कुछ भक्ति हो रही, भक्ति की शुरुआत है। श्री राम जय राम। संत वेश में मान की संभावना रहती है और सम्मान से पतन होता है। साहब, मान से पतन हो जाता है। और जो पैर पूज रहा, पैर धोके पी रहा है, फ्री का पी रहा है क्या? जो तुम जब तब कर रहे हो सब तुम उसके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा? जो तिलक लगा के रुपया भेंट कर रहा, फ्री में कर रहा, खिला रहा, सब पूरा अपना पाप दे रहा है। उसका घट रहा, तुम्हारा बैलेंस बढ़ रहा पाप का। तो अच्छे महापुरुष होते हैं ना, उन दान देते हैं न अपने को पुजाते, वही भजन कर पाते। श्री राम जय राम। नकली में ज्यादा चमक होती है, ध्यान देना। असली में चमक नहीं होती है। नकली सोने के गहने बनते हैं ना, वो ज्यादा चमकते हैं असली से। श्री राम जय राम। असली हीरा, नकली हीरा, 2 हीरा रख दिए।
वही बताओ इसकी क्या पहचान है। वैसे तो नकली जात चमकता भी है, अच्छा ही लगता है। तो सब बोले बराबर दिख रहे, हमको तो बराबर दिख रहे। फिर एक विद्वान आए, वास्तव में जानकार थे, पारखी थे हीरा के। उन्होंने देखा दोनों को, ऐसा करो धूप में रखो। दोनों को धूप में रखा तो जो नकली था वो गर्म हो गया, असली ठंडा ही रहा। तो बोले कि ये असली है, ये नकली है। जो गर्म हो जाए जरा जाए बात में, वो तो नकली है सर कि नहीं, असली ठंडा रहता है। श्री राम जय राम। रावण गाली दे रहा हनुमान जी को, सच की दो श्रवण सुनने मोई, देख असंसट तो ही गाली दे रहा है। हनुमान जी हाथ जोड़ रहे बेचारे, सबके दे परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी स्वामी कह रहे, उसको गाली दे रहा। रावण भी अपने ज्ञानी मानता है, और कितने मूर्ख है, तो रावण तो ज्ञानी था। तो मतलब हनुमान जी अज्ञानी, इसका मतलब नहीं, मतलब हनुमान जी अज्ञानी। विद्या पढ़ कर तो फिर और उनको अपमान, नारायण विद्या नहीं भाई अविद्या जान। जो अपमान कर रहा है दूसरों का, वो काय का विद्वान है, वो तो अज्ञानी है। विद्वान तो सबको झुकता है। जब था नवै बुद्ध विद्या पाए। जरा से जब मेघ में बादल में जब पानी आ जाता है ना, तो बादल भी झुक जाता है। और पानी खाली होता काम, जब पानी नहीं रहता बादल तो क्या होता है, झुकता है, ऊपर चला जाता आकाश में, दिखता सफेद सफेद। बोले बिना पानी का ऊपर दिख रहा है। और जैसे ही पानी आएगा उसमें एकदम भारी हो जाएगा, रंग चेंज हो जाएगा। तो विद्वान झुकना झुक जाता है। तो हनुमान जी सच्चे विद्वान हैं, विद्यावान है। रावण झूठा विद्वान है, इसलिए वो गर्म हो रहा है, और हनुमान जी एकदम शांत है। श्री राम जय राम। संत है। अब देखो एक जगह रावण से भेंट होती है, हनुमान जी वानर रूप में, और दूसरे वानर जाते हैं श्री दूसरी भेंट करने के लिए अंगद जी। अब अंगद जी साधु तो है नहीं, तो वो तो युवराज है। और रावण ने एक ही बात बोली, कह दशकंठ कबनते बंदर। तो तुरंत बोले मैं रघुवीर दूत दशकंदर। उसने बंदर का बोले, ए बंदर, बोले हाँ दशकंदर। तू हमको बंदर बोले, हम तुमको श्रीमान जी बोलेंगे। राजेश्वर जी महाराज कह रहे थे, बोले कि एक चौबे जी थे, उनकी दुकान थी, अपने बैठे रहते थे, और कोई बोलता था चौबे जी, बोले हाँ जी, ऐसे बोलते थे। चौबे जी, बोले हाँ जी, सुनाइए जी। बोले चौबे, बोले क्यों बे। श्री राम जय राम। तो तू बंदर के, हम तुमको श्रीमान जी कहेंगे। तो अंगद ऐसे सटम साटम समाज रहे थे। हनुमान जी संत है, हनुमान जी ज्ञानी है, ये पहचान, ध्यान देना। तो मान जब तक रहेगा तब तक भगवान नहीं मानेंगे तुमको अपना। ये मान को मिटाओ और ठाकुर जी तुम्हारे पास ही है। मोह का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। श्री राम जय राम। महाराज ने कहा, ते कहाई संत सुत तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। इसी तो संत और वेद पुकार कहते हैं कि आप जैसे अकिंचन लोग, अकिंचन मतलब भगवान के अलावा जिनके पास कुछ भी नहीं है। अकिंचन मतलब जिसके पास भगवान नहीं और कुछ नहीं है, वो भगवान को प्रिय होते। बोले आप सदी की निर्धन भिखारी ग्रहीनों को देखकर शिव जी ब्रह्मा जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तव में संत हैं भिखारी हैं, क्योंकि वो महात्मा असली मान रहे थे। इसलिए आप जैसे कह रहे हैं।
आप जो भी हो, जैसे भी हो, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं और आप हम पे कृपा करो। राजा का सहज प्रेम देख करके, अपने ऊपर विश्वास देख करके बोले हम पे विश्वास कर रहा है, सब प्रकार राजा को अपने बस में करके और अधिक प्रेम जताता हुआ ऊपर से दिखावा करता हुआ बोले अधिक स्नेह जनाई। बोले प्रताप बोले कि जैसे हमको तुमको देख के प्रेम आ रहा है, इतनी ममता आ रही है जितना पुत्र पे पिता को आती है, इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ छिपाऊंगा तो मुझे दोष लगेगा। सुन सत्य भाव कहो मैं पाला, मैं सच्चे भाव से कह रहा हूं, यहाँ बहते हुए हमको बहुत काल बीत गया, बहुत काल मारा है। कितना? बोले मुझे भी नहीं पता है उतना। युग की बात छोड़, दो युग, दो नहीं 4 भी छोड़, कल्प, अरे कल्प की बका बात करता है। सबसे पहले विधाता की सृष्टि जब हुई थी, ये सृष्टि नहीं, मेरे सामने कितने ब्रह्मा का जन्म हो गया, मर गए। तब से आप किसी से मिले नहीं? बोले मैं किसी से मिलना चाहता ही नहीं, और मुझे कोई नहीं मिल पाया। तेरा सौभाग्य तू मिल गया पहली बार, और मुझे लगता इतनी तपस्या की है, खजाना मेरा खाली हो, और तू मिल गया हमको। अब लगे मोए न मिले को, मैं न जनाब हूं का। क्यों महाराज क्यों नहीं जनाते हो? बोले लोक मान्यता अनल सम। ये सब बात तो सही कह रहा है, नकली साधु भी असली बात करता है सब। और एक कटोरा अनाज में आशीर्वाद देने से, हम बच्चे थे तो हमारे यहाँ आए, बच्चा का आशीर्वाद है, कहाँ से मरा? बोले वृंदावन से। वृंदावन कहाँ रहते हो? वो सुदामा कुटी में, तुम्हें जानता हूँ, तुम दिखे नहीं। और तुरंत लाओ, और महिला बेचारी बेचारी महिला श्रद्धावान होती है, अनाज लाई और अचल होए ये बात तुम्हारा, और जब लग गंगा जमुन जल धारा, ये आशीर्वाद दे दिया। बच्चा लाया, गुरु गए गए परम रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो चुपा तो ठीक ही बोल रहा है, लेकिन वैसा अंदर से नहीं है। श्री राम जय राम। तो कह रहा है कपट मुनि का लोक मान्यता तप रूपी जंगल को जला देती है। यहाँ पर लिखा है तुलसी देख सुभेश, भूले मूढ़ न चतुर नर। सुंदर भेष देख करके मूर्ख ही नहीं, बुद्धिमान भी चक्कर में आ जाते हैं साहब। मोर को देखो कितना बढ़िया दिखता है, कितना बढ़िया बोलता है, लेकिन सांप को खा जाता है, अंदर से इतना खराब होता है। तो बढ़िया बाणी है, बढ़िया भेष है, जरूरी नहीं अंदर से बढ़िया हो। बता रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, क्योंकि इस समय कपट मुनि बहुत घूम रहे हैं। श्री राम जय राम। सब जात को जात भय मंगता। पहले के ब्राह्मण को ही भिक्षा का अधिकार था, अब सब जाति सारे मांग ही रहे, बेक मांगे हो गए। जात हो कुजात हो, सब बेस बना लिया बस। इतना बढ़िया बोलेंगे, उतना बढ़िया अच्छी साधु बोल नहीं सकता महाराज। श्री राम जय राम। चित्रकूट में खड़े रहते, वहां के भाट है शिवरामपुर के, बच्चा चित्रकूट ला के बढ़िया, ये मल्लू चक्कर में आ गया। साधु को रोटी खिलाए 5 महात्मा है, और रोटी मांगते हैं, और रोटी लगी है, कोई सामान दिलवा दे दुकान से,
और दिलवा देता उसको दे देते। ऐसे 10 20 50 पकड़ लेते रोजाना। श्री राम जय राम, जो नया देंगे उसी से कहेंगे श्री राम जय राम। तुमसे नहीं कहा? अच्छा अच्छा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहा कि इसलिए मैं गुप्त रहता हूं, भगवान को छोड़कर किसी से मतलब हमको है नहीं। भगवान बिनाई जनाए सब जानते हैं, लोक ले जाने से क्या प्राप्त होने वाला है। तुम पवित्र हो, सुमति हो, हमको परम प्रिय लग रहे हो, इसलिए हमको तुम पे बड़ा प्रेम है। अब तुमसे कुछ छिपाएंगे तुमको भयंकर दोष लगेगा। जैसे जैसे तपस्वी उदासीन बात करने लगा, त्याग की बात करने लगा, राजा को विश्वास होने लगा, देखा मन वचन कर्म से मेरे बस में हो गया है। तब बगुला ऐसा ध्यान करने वाला वो तपस्वी बोला, बोले हमारा नाम अब बता दे तुमको। तो नाम पूछा ना, बोले हमारा नाम एक तनु है। क्या है? एक तनु। और एक तनु का अर्थ अरे कहो नाम का अर्थ बखाने, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं आपका सेवक हूँ, बता दो महाराज। बोले जब आदि सृष्टि उपजी, जब आदि सृष्टि जब उपजी, सबसे पहले ब्रह्मा सृष्टि प्रकट की। शिव जी कहते हमको पता ही नहीं आदि कब हुई है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमको आदि पता ही नहीं है। बड़े बड़े देवता हमको आदि नहीं पता भगवान की सृष्टि कब हुई। और बोला आदि सृष्टि हमने देखी है। भगवान क्या देखेंगे? हम जानते, कितने नकली लोग तो मिल जाएंगे। भगवान क्या, हम जो कहे सोकर। रामायण में क्या लिखा है? साधु की बाणी रामायण है। ऐसे बहुत तो मिल जाएंगे तुमको। श्री राम जय राम। तो जब आदि सृष्टि पैदा हुई तो सबसे पहले मुझे पैदा किया, तब उत्पत्ति हुई मोर। इसके बाद में शरीर ने चेंज नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। बोले महाराज आश्चर्य मत करो, आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, और महाराज हे पुत्र, तपस्या से कुछ भी, तपस्या करो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, विष्णु भगवान रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। तब से कुछ, तप करने पर कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाराज को बड़ा प्रेम हुआ, अनुराग हुआ। आप उसने कथा पुराणों की लंबी चौड़ी हाँ की, छोटी मोटी नहीं। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण व्रत विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचर्य बखानी। एक बार सृष्टि ऐसे हुई, एक बार संहार ऐसे हुआ, एक बार विष्णु इतने हाथ के हुए, एक बार ब्रह्मा जी इतने मुख के हुए, और ये हुआ और वो हुआ। और अच्छा महाराज, हाँ ऐसा उसने कथन किया महाराज, पता नहीं क्या उसने रट रखा था पहले से फंसाने के लिए, रट रखा होगा। जैसे अयोध्या में मंथरा ने एक रात में बोले काम करना है, तो एक रात के लिए उसने 100 सौत की कथा याद कर रखी थी। कितनी सौत की? और तुमको, हम लोगों को दूसरा सौत भी नहीं पता है, हमको तो एक ही पता है रामायण में, कद्रु बिनते दीन दुख तो मैं कौशला दे। उसने 100 सौत की कथा सुना दी। कैत कथा सर सवत के जीवित बाढ़ विरोध, उसने कितना याद किया होगा? श्री राम जय राम। तो हमको लगता प्रताप रट रखा होगा, कपट मुनि भी उसने खूब रट रखा होगा, ऐसे कहना ऐसे फंसेगा। क्योंकि उसका जो मित्र था वो काल केतु था, जो राक्षस बन के, राक्षस था शुगर बन के आया था ना। हाँ। तो लोगों की योजना थी, बोले मैं बुलाऊंगा राजा को और तुम फंसाना बात में। हाँ, दोनों ये काम बना लेंगे। मैं लाता हूं तुम्हारे पास तक, और तुमको अपने विश्वास जमा करके उसको ऐसी बात कैसे माना तुमको असली मान ले। बोले हाँ ठीक है, ये बात योजना पहले ही हो चुकी थी उनकी, इसलिए उसने ऐसे रट रखा था। तो उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी, सुन महिष तापस बस भयो। अल्लों में देखा हो ना,
ये प्रवचन करने की भी पढ़ाई होती है, लोग रटते को रटवा दे इसको चलने आज की। जब कथा तो भगवत प्रदत्त होती राम जी की इच्छा से, ठाकुर जी इसको देते हुए आ जाती है, लेकिन रटते हैं कि क्या बोलोगे, आधा घंटे 10 घंटे प्रवचन रट्टू तोता जाते मंच पर रटराट आया है, ऐसे शब्द चयन कर लेते, शब्द जाल वाह 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 हो जाती है, लेकिन भीतर से कुछ भी नहीं लोग अंदर, भीतर से केवल रुपये के लिए, सम्मान के रुपये के भूखे। श्री राम जय राम। केवल वो प्रवचन जोर चिल्ला रहे जोर जोर से, केवल दक्षिणा के चक्कर। श्री राम जय राम। ऐसा होता है। तो प्रताप भानु बस में हो गए और फिर अपना नाम लिया कि महाराज मैंने झूठ बोला था आपसे, मैं प्रताप भानु का सेवक नहीं, मंत्री नहीं, मैं खुद प्रताप भानु हूँ। तपस्वी बोला कि मैं तुझे जानता हूँ तो प्रताप भानु है, लेकिन तूने कपट किया मुझे अच्छा लगा। अब कपटी को कपट अच्छा लगेगा, इसलिए कहता है कीने कपट लाग भल मोई, क्योंकि जहां नीति ऐसी कहती है राजनीति कि जहां तहां राजाओं को अपना नाम नहीं बताना चाहिए। वो चतुरता देख करके तुम पे हमको बड़ा प्रेम है, तुम बड़े बुद्धिमान हो, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा नाम प्रताप है, प्रताप भानु, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। अरे महाराज आप, और सब गुरु कृपा है, सब गुरु कृपा है, गुरु के लाल है हम। श्री राम जय राम। मैं सब जानता हूं सबके बारे में, लेकिन बताता नहीं हूं, अपनी हानि हो जाएगी। तुम्हारा सीधापन देख के, सरलता देख करके, विश्वास देख के, प्रेम देख करके, नीति निपुणता देख करके मेरे मन में तुम पर बड़ी ममता हो गई है। पहली बार मिले हो और तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम मेरे मन में घुस गए। अब क्या बताऊं प्रताप भानु, लगता है तुम किसी जन्म के हमारे पुत्र रहे होंगे ऐसा। अब बेटा कह दे तो स्वाभाविक आदर हो जाएगा। और कहा अब मैं प्रसन्न हूं, तुम पर कोई संदेह नहीं है, इसलिए राजन जो चाहो सो मांग लो, मैं सबको देने में समर्थ। ऐसा प्रताप भानु। अब प्रसन्न, अब तो प्रताप भानु को पैर नहीं दबाया, कोई सेवा नहीं किया और प्रसन्न हो गया। कपट मुनि तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, 2 रुपया दे दो, अरे वाह खूब राज करोगे, 2 रुपये में राज हो जाएगा। श्री राम जय राम। जो मन में चाहे मांग ले। राजा बड़ा खुश हुआ, चरण पकड़ के प्रार्थना की और कहा कि महाराज आपके दर्शन करने से हमको चारों पदार्थ सुलभ हो गए, फिर भी आपको प्रसन्न देख करके मैं मांग करके और शोक रहित क्यों न हो जाऊं। बोले मांग क्या चाहता है? बोले कि मैं बूढ़ा नहीं हूं और तथास्तु। और मांग, मरू नहीं, तथास्तु। और मांग, मुझे कोई जीत नहीं पाए, तथास्तु। अभी और मांग, प्रसन्न हूं तेरे पर, और मांग। ओले मेरा एक छत्र सम्राट हूं मैं, तथास्तु। मेरा कोई शत्रु नहीं हो, तथास्तु। और बोले 100 कल्प मेरा राज्य हो, तथास्तु। ऐसा ही होगा के न तापस न ऐसे ही हो। अब तो बड़े खुश। कपट मुनियों की झोली में आशीर्वाद बहुत होते हैं, वो तुरंत आशीर्वाद देंगे फटाफट। श्री राम जय राम। ये ध्यान रखना, जो बात बात पे आशीर्वाद। एक माँ चेला नवल है ना, उसके यहाँ कोई आया तो उससे बोला सुन, बोले हाँ,
तो बोले किसी से कहना मत, मैं तपस्या की है हिमालय में बहुत, तो 12 साल तपस्या तुझे दे रहा हूँ, ले कहना मत। वो ठीक है महाराज, सिर पे हाथ रख दिया। अब कहना ऐसे उसने कई लोगों से कहा बात, जिसके यहाँ भी रोटी खाने जावे ना, दक्षिणा ले तो बस उसको पकड़ ले। और तो एक दिन बात खुल गई, सबके मन में तो रहती नहीं, बोले यार महाराज ने ऐसे कहा, तपस्या थी 22 साल की हम, तो दूसरा बोला हमसे भी ऐसे कहा, तीसरा बोला हमसे ऐसे कहा। श्री राम जय राम। वो तुम्हारे गांव में भी आया था, कहता बोले मैं इसी समाज का हूँ, इसी समाज में जाता हूँ और दूसरे समाज में नहीं जाता, और तुम कोई आशीर्वाद देता हूँ दूसरे को नहीं। श्री राम जय राम। हाँ साहब बता क्या होगा। श्री राम जय राम। ऐसे लोगों के लिए क्या, मन न रंगायो रंगायो जोगी, साधु अजात होता है, उसका पंचम वर्ण होता है। साधु बनने के बाद में भी भेदभाव कर रहा है, अपना पराया कर रहा है, वो क्या बना है? वो तो वही है। श्री राम जय राम। तो कहा कि राजन जो तुमने मेरा सब दिया, लेकिन इसमें एक कारण है, कठिन कारण है। काल भी तेरे चरणों में सिर नवाएगा, एक ब्राह्मण को छोड़ करके। ब्राह्मण तप करता है इसलिए बरियार है। बरियार माने पावरफुल। उस ब्रह्मा कोप करे तुझे बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मण कोप करे बचा नहीं सकता। इसलिए राजन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को बस में करना पड़ेगा। ब्राह्मण बस में हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे बस में हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण कुल से जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं उनको जबरन नहीं कुछ कर सकता, सत्य कहूं तो बुझा उठाई, अब मैं सब कर सकता हूं, बस यही नहीं कर सकता, ब्राह्मणों को बस में नहीं कर सकता। राजा ने कहा, राजा बड़ा खुश हुआ, बोले महाराज अब मेरा नाश नहीं होगा, आपकी कृपा से मेरा सब प्रकार सब काल में कल्याण है। और उसने भी एक मस्तु कह दिया और बोले सुन, बोले हाँ एक बात और भी है। बोले क्या? एक तो ब्राह्मण को, और दूसरा पॉइंट ये है कि तेरी मेरे बीच की जो वार्ता है वो छठवें कान में जाएगी, तुम्हारी हानि हो जाएगी। वही पक्का कर दिया। मिलब हमार भुलाव निज, कहो तो हमें न खोर। हमारा मिलना अपना भूलना तीसरे से कह दोगे तो हमारा आशीर्वाद सब विफल हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा तुमको फिर। श्री राम जय राम। हाँ ध्यान देना, आशीर्वाद बाण की तरह होता है, और बाण छूटकर लगता ही है, विफल नहीं होता है। लेकिन वो कह रहा है कि भैया दो बात है, एक तो ब्राह्मण पर हमारा शिव चलेगा, एक तुम्हारी बात बीच में कोई सुन लेगा, छठे से कान में पहुंच जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी। श्री राम जय राम। एक बात बताऊं तुम्हें, बात तो ठीक ही बोला है। कोई गुप्त चीज है ना, तो दो के बीच में रहते तो गुप्त रहती है, जैसे ही तीसरे के बीच में गई ना तो गुप्त नहीं रहते कि रहेगी। एक लड़के ने बात हमसे कही कि महाराज बात जहां की बोल रहे हो ना वहां पहुंच जाती है, आपने कोई बात बोली उसका अनुभव तो बचेगा। हमको ठीक लगा, जैसे इसकी हम बुराई कर रहे हैं तो हम लोग सुन रहे हैं, बुराई करते, तो धीरे धीरे कान कान के द्वारा कभी न कभी उसके पास पहुंच जाएगी बात, क्योंकि बात उसके लिए कही है, तो घूम फिर के इसके पास एक दिन पहुंचेगी ही। इसलिए बात रुकती नहीं है, बाणी बाण के समान होती है, रुकती नहीं है। करने करने जपन जना। श्री राम जय राम। तो तुम कितनी छिपके बुराई करो किसी की या भलाई करो, वो बात में बड़ी पावर होती है, शक्ति होती है, वो बात चलती जाती है। श्री राम जय राम। छठे श्रवणीय परत कहानी
नाथ नास तुम्हार सत्य मंबानी यह प्रगटे अथवा देशापा नास तो संभान प्रतापा आन उपाय दंतव नाही, चाहे ब्रह्मा विष्णु भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और राजा ने भी कह दिया सत्य 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 प्रभु जी, सत्य महाराज। बता ब्राह्मण गुरु को ब्राह्मण के और गुरु को कौन बचा सकता है? राख है गुरु जो कोप विधाता, विधाता कुपित हो जाए तो गुरु बचा सकता है, और गुरु कुपित हो जाए तो भगवान भी नहीं बचा सकते। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जा, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं करत आए, सियावर रामचंद्र जी। भाव में समय का भान नहीं रहता हमको, जब घड़ी में इसलिए लाए में समय पर कथा पूरी कर दे, तो भाव में हमका सब घड़ी हमने अभी देखी तो समय आगे निकल गया। श्री राम जय राम जय जय राम। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे को अपना मुख मोड़ा, जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज से सोया, एक दिन पीला खेल कूद में, एक दिन सोया, एक बुढ़ापा आया तो पकड़ के लाठी रोया, एक बुढ़ावा आया तो पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर ले नहीं तो अब राम सुमिर ले नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा, घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, अमृतमय है नाम हरि का, अमृतमय है नाम हरि का, अमृतमय बन जा, तू अमृतमय बन जा, मन में ज्योति जला ले तू बस, मन में ज्योति जला ले तू बस, हरि के रंग में रंग जा, हरि के रंग में रंग जा, और जीवन की सौंप हरि को, तोर जीवन की सौंप हरि को, और जीवन की सौंप हरि को, जीवन की होप हरि को, नहीं पड़ेगा फोड़ा, होना जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, मन के कहे जो चलते हैं, मन के कहे वो चलते हैं, वो दुख ही दुख पाते, वो दुख ही दुख पाते, माया के बस में जो है वो, माया के बस में है जो, घोर नरक में जाते, घोर नरक में जाते, जो
जो भी अजर अमर बनते हैं, जो भी अजर अमर बनते हैं, जो भी अजर अमर बनते हैं, उनका भ्रम भी तोड़ा तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जो भी अजर अमर बनते हैं, जो भी अजर अमर बनते हैं, उनका भ्रम भी तोड़ा तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम में तूने बंद क्यों अपने मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। इसे कथा का समय नहीं पता पड़ता है, जीवन का समय पता नहीं पड़ता। दौड़ रहा है घोड़ा, बुढ़ापा आता ही जा रहा है, चढ़ गया ऊपर खोपड़ी पे, अब ना उतरे गो, अब तो लेके ही जावे गो। इसे राम नाम से काहे बंदे तू अपना मुख मोड़ा, अब काय कर रहे हो हाय हाय, अब तो करो राम राम। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए समय का घोड़ा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, और श्री रामायण तीरथ कर चलर कसियपी गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, बालवीर में ज्ञान विशारद, सुख संसार से करनी पवन सुख कीरति, गावत वेद पुराण दर्शन, सात सब जन को रस, जन धन संतन को सर्वस, सारे अंत सामत नहीं, गावत संगत भवानी, अर्घत धाम मुनि विज्ञानी, जसुआदि कवि वर्ग भटानी, पाद भूषण गरुड़ के हियति, कलिमल हरण विषय प्रीति, चुमक सिंगार मोती जुगती, गल में रोग भव मूल अमीति, तात तात सब विधि तुलसी की, जगमग जगमग जोत जले, राम आरती होने लगी है, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, साधु संत करहि दिन राती, आनंद की सरिता होंगी है, राम आरती होने लगी है, कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अनंत बलवंत
रघुवंशी हनुमान जी महाराज की जय हो, उत्वावन शंकर भगवान भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय 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 श्री सीता सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः नमः पार्वती पते हर हर हर